स्कोप का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है उसकी रेंज, दायरा उसका क्या है। लाइक अगर मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, या कोई भी फील्ड है जिसका हमने स्कोप देखना है, तो मैंने वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो ये इस पर्सन का स्कोप बता रहे हैं कि उसकी जो पावर्स हैं या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस एरिया तक सीमित हैं, और इसकी जो पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर ये सर्कल नहीं हुआ तो इस सर्कल तक जा सकती हैं, अगर ये सर्कल हटा दूं तो इस सर्कल तक इसका स्कोप हो सकता है। तो जो स्कोप है वो एक्चुअली होती है रेंज, दायरा, कि आप किस हद तक उसको स्टडी करना चाहते हो या किस हद तक आपके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या पावर्स हैं। पब्लिक जो ये स्कोप है वो आपका कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है किस एटमॉस्फेयर में आप वर्क कर रहे हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जो स्कोप है वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग स्कोप है इसका। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका स्कोप जो है वो इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, पहले हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है क्या। जब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग समझा तो हम वहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, और डिफरेंट डेफिनेशंस में डिफरेंट उसका मीनिंग चल रहा है। कुछ ऑथर्स तो ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैन, मटेरियल और मेथड्स का कंट्रोल है। कुछ ऑथर्स अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं। तो हम स्कोप के लिए उसके कुछ व्यूज़ देखेंगे, वो भी डिफरेंट ऑथर्स के हिसाब से ही देखेंगे। तो व्यूज़ के हिसाब से मैंने इसको काफ़ी तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक जो व्यूज़ हैं वो उसको डिफरेंशिएट करते हैं ब्रॉडर और नैरोअर स्कोप। दूसरी क्लासिफिकेशन जो इसकी रहेगी वो रहेगी इंटेग्रल, मैनेजरियल स्कोप, तो इनमें डिफरेंस क्या है। जो ब्रॉडर स्कोप है वो इंटेग्रल स्कोप की तरह ही है, और जो नैरोअर स्कोप है वो मैनेजरियल स्कोप की तरह ही है। तो ब्रॉडर और नैरोअर स्कोप में क्या डिफरेंस है, या फिर इंटेग्रल और मैनेजरियल स्कोप में क्या डिफरेंस है। ब्रॉडर स्कोप के जो ऑथर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हेनरी फ्योल, एल.डी. वाइट, ये कुछ ऑथर्स हैं जो इस तरह का ब्रॉडर स्कोप देते हैं, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो इन ऑथर्स के हिसाब से क्या है। वो ज़्यादा स्कोप मानते हैं, वो मानते हैं कि एवरी एक्टिविटी and at any level that government performs, गवर्नमेंट अगर कुछ भी कर रही है, किसी भी लेवल पे कर रही है, वो क्लर्क लेवल पे हो रहा है, वो सेक्रेटरी लेवल पे हो रहा है, तो उनका मानना होता है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। कैसे वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ये हेनरी फ्योल और एल.डी. वाइट का मानना है। हेनरी फ्योल पर्टिकुलरली उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर, वो कहते हैं कि एवरी एम्प्लॉई इन एन अंडरटेकिंग, वर्कमैन, शॉप मैनेजर, हेड ऑफ डिवीज़न, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर, मिनिस्टर, टेक्स अ लार्ज और स्मॉलर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं चाहे वो वर्कमैन है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो सुपरवाइज़र है,
वो कोई ना कोई काम अगर कर रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये हेनरी फ्योल का मानना है। बट अगर हम हेनरी फ्योल के इस व्यूज़ को मान लें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मेजर करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो नैरोअर व्यू है जिसको हम मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, वो क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं लाइक लूथर गुलिक है, हर्बर्ट साइमन है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक एक्टिविटी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो एक्टिविटीज़ टॉप लेवल पे हो रही हैं, एट द टॉप लेवल, यहाँ पे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तो मैनेजरियल स्कोप में आती हैं। तो मैनेजरियल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को वो इंक्लूड करते हैं। वो एक फेमस एक्रोनियम थी जो इस ऑथर ने दी थी, दैट इज पोस्टकॉप। लूथर गुलिक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलना चाह रहा है कि जिस काम में ये चीज़ इन्वॉल्व है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है। पी से वो बोल रहा था प्लानिंग। अगर किसी लेवल पे प्लानिंग हो रही है और जो इस प्लानिंग को कर रहा है सिर्फ वही चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगी। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, थिंग्स को अरेंज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। वो आपका टॉपिक जो है वो सिलेबस का पार्ट ही है, बाद में पढ़ेंगे। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट वगैरह करना, पर्सोनल को उनको प्रमोशन करना, ट्रेनिंग करना, तो ये क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा। डी से डायरेक्टिंग, जब आप किसी भी चीज़ को, गोल को अचीव करने के लिए स्टाफ को या प्रोसेस को डायरेक्ट करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सी ओ से कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन जो है, अगर वो हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहेगी, ठीक है। आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। तो लूथर गुलिक ने सिर्फ इन एरियाज़ को ही एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट माना है, और अगर ये सिर्फ ये चीज़ें होंगी और वो उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन मानेंगे तो ये नैरोअर व्यूज़ में चला जाते हैं कि हर एक एक्टिविटी को मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं मान रहा। अगर प्लानिंग हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टाफिंग जो हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऐसे करके जो उसका जो व्यू है वो नैरोअर हो जाता है। तो मैनेजरियल व्यू और इंटेग्रल व्यू, ब्रॉडर और नैरो, ऐसे करके डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। इसके बाद जो डिफ़ाइन किया गया, इसका एक अलग से स्कोप है, वो है सब्जेक्टिव स्कोप। वो इस मैनेजरियल स्कोप के इस पोस्टकॉप के अगेंस्ट आया था, सब्जेक्टिव। ये वाला व्यू ये बोलने की कोशिश करता है कि पोस्टकॉप के अंडर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नॉट अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन बट अ पार्ट ऑफ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी और एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि प्लानिंग अपने आप में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन किसी फील्ड को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंडर प्लानिंग आएगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। लाइक सब्जेक्टिव इन द सेंस कि मान लो मैंने एजुकेशन एक फील्ड चूज़ कर लिया, ये एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है।
तो एजुकेशन में प्लानिंग भी देखी जाएगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी देखा जाएगा, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। तो एजुकेशन का ये सब पार्ट है पोस्ट को। अपने आप में वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो लिंक करते हैं एक मेजर एक्टिविटी के साथ, एक मेजर सब्जेक्ट के साथ, एक मेजर एरिया ऑफ स्टडी के साथ। तो ये सब्जेक्टिव व्यू था। तो स्कोप आप यहाँ से समझ ही सकते हो कि वो किसी चीज़ की रेंज बता रहा है कि अगर मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने स्टडी करना है तो उसका स्कोप क्या है, मतलब हम क्या स्टडी करेंगे। ऐसे मान लो पढ़ाते हुए हम ये बोल देते हैं कई बार कि दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप, आपकी बुक आपके स्कोप से बाहर है। तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट क्लासेस में आ सकता है या हायर क्लासेस में आ सकता है, या फिर वो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसी तरह इस सब्जेक्ट का पूरा एक स्कोप होता है, वो स्कोप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। तो उसके इंक्रीज़ के जो रीज़न हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के इंक्रीज़ होने की कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स क्या हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट रीज़न जो इसके स्कोप के इंक्रीज़ होने का है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स इन बिजनेस। बिजनेस इन द सेंस प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर से निकल के बिज़नेस की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, यानी कि एक बिजनेसमैन की तरह उनको काम करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे रन करना है कि मिनिमम इनपुट्स देके मैक्सिमम आउटपुट लेके आएँ, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एक बिजनेसमैन की तरह काम करना है। तो गवर्नमेंट का जो स्कोप है, मतलब कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है, फिर उसको मैनेज कैसे करें, यानी कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे जो मैनेजर्स की स्किल्स होती हैं वो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगी। उनको समझना, मैनेजरियल स्किल्स, बिजनेस के हिसाब से जो स्किल्स है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे, जब गवर्नमेंट एक बिजनेसमैन की तरह काम करने लग जाएगी। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड द वेलफेयर सर्विसेज। वेलफेयर सर्विसेज इसीलिए होती हैं क्योंकि सभी पीपल्स बराबर नहीं हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, ठीक है, वुमेन्स हैं। तो उनको वेलफेयर करना है तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चलाती है। उन स्कीम्स को, उनके नेचर को अंडरस्टैंड करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये गवर्नमेंट का एक एरिया है, फील्ड है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाएगा, तो उसके स्कोप के अंडर आ जाएगा वेलफेयर करना। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। जो बंदा काम कर रहा है और जिसके लिए कर रहा है। अब गवर्नमेंट अगर बिजनेसमैन की तरह काम करेगी या कोई एक्टिविटीज़ को रन करेगी तो उसके एम्प्लॉयज़ में और एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट है उनमें डिस्प्यूट्स तो होंगी। तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप का पार्ट बन जाएगा डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। नेक्स्ट है बिलीफ इन प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्सिव अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन देना है जो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स को सिटीजन चार्टर बनाना पड़ा, लोकपाल लेके आना पड़ा। तो ये उसके स्कोप का पार्ट बन गया कि हम क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी तो उसका पार्ट बन जाती है और उसका स्कोप जो है डे बाय डे इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि स्कोप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो बहुत वाइड है, मतलब कि हर एक एक्टिविटी उसका पार्ट बन सकती है। लेकिन हमने एज अ सब्जेक्ट मेजर फील्ड्स को स्टडी करना है। लाइक
आपका जो नेक्स्ट चैप्टर्स रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैसे मैनेज होती हैं, उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तो आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है, आपने लेजिस्लेचर को स्टडी करना है, आपने जुडिशरी को स्टडी करना है, तो कुछ मेजर एरियाज़ को आपने स्टडी करना है। तो ये स्कोप का मतलब मैंने आपको समझा दिया, होप सो आपको बेटर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है नेचर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है।